आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का इजहार ख्याल। कहा मज़मून सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से रियासती इदारों ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है, जिसका मकसद झूठ प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना है, अफवाज पाकिस्तान अवाम में खलीज डालना है। शुरका का कहना था कि बलूचिस्तान के नौजवान को अमन और तरक्की से दूर रखने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसकी पुष्ट पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। फोरम ने नए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर भी जोर दिया। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त 4-1 से मुस्तरद की गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसले से अख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को ख्वाजा हारिस से मिलने की इजाज़त दे दी। बानी पीटीआई को मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड फराहम की हिदायत। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काली भेड़ों वाले बयान की गूंज। जस्टिस जमाल मदोखेल ने कहा वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़े कहा, फैसला पसंद आए तो जज ठीक, फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़े बन जाते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा हम काली भेड़े नहीं काले भौंड हैं। वज़ीर आज़म को कहें जो काली भेड़े उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। इस पर वज़ीर आज़म को शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा जजेस से मुतालिक ऐसा नहीं कहा गया। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने का मामला। एफआईए साइबर विंग का तहकीकात का फैसला। नोटिफिकेशन में कहा कि बानी पीटीआई अडियाला जेल में इनका ऑफिशियल हैंडल प्रोपेगेंडा अपलोड के लिए इस्तेमाल किया गया। जरा के मुताबिक एफआईए साइबर विंग इस मामले पर बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और रऊ हसन से पूछगछ करेगा। टीम तयन करेगी वीडियो ट्वीट बानी पीटीआई ने खुद किया या इनकी इजाजत से की गई। झूठ लिखना, झूठ बोलना, ये इनकी पुरानी आदत है। हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहिरे करवाना, पाकिस्तान के अदारों के अंदर तकसीम पैदा करना, पाकिस्तान के अदारों पर ऐसे हमलावर होना और आजकल अदलिया पर भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं। बानी पीटीआई ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की है, वो इस काम के माहिर हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऐसा कोई कैदी नहीं जिसे 7 कमरे, वर्जिश मशीन, डॉक्टर, मुलाजिम की सहूलत हो, फिर भी झूठ बोला जाता है कि कैद तन्हाई में हूँ। 9 मई पाकिस्तान के इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश की थी और आज अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई इस्लामाबाद में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बरियत का फैसला नाकाफी शवाहिद की बिना पर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में दर्ज किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। 28 मई को यौम तकबीर की छुट्टी के बायस समाअत नहीं हो सकी थी। यूट्यूबर आदिल राजा के ज़ेर इस्तेमाल पाकिस्तान एक्स सर्विस मेन सोसाइटी के एक्स और फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। पीटीए की दरख्वास्त पर दोनों अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। पीटीए ने मामला सोशल मीडिया कंपनियों के सामने उठाया था। मौक़िफ़ अपनाया गया कि आदिल राजा ये अकाउंट गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। खावर मानिका पर तशद्दुद के खिलाफ थाना रमना में नईम, हैदर पंजोथा, एजाज बटर, एडवोकेट बर्की और दीगर पीटीआई वकला पर मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। एफआईआर मतन में कहा गया है बानी पीटीआई इद्दत केस के दौरान कमरा अदालत के बाहर पीटीआई वकला और कुछ नामालूम अफराद जमा हो गए और नारेबाजी की। खावर मानिका कमरा अदालत से बाहर आए तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सूरज ने कराची घेरे में ले लिया। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर में कल भी दर्जा हरारत है।
42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। जैकबाबाद में 51 डिग्री के साथ दुनिया का गर्म तरीन मकाम रहा। लसबेला में भी 12 सेंचुरी गिर गया। दादू, सिब्बीतुर्बत और मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत 39 डिग्री रहा। खैरपुर, लाड़काना, भालनगर में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 18 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ, रात को दिन को किसी वक्त भी। मुझे ये पता है कोई निगरान गवर्नमेंट 20 साल का एग्रीमेंट कर सकती है? यहाँ पर हम लोग तो भेड़ बकरियाँ हैं, जैसे जानवर गुजारा करते हैं ऐसे हम करते हैं। एक आधा घंटा बिजली आती है तो एक दो घंटा 3 घंटा बिजली नहीं होती है। भाई हम तो देखो जवान लड़के हैं, लाइट नहीं अभी घर में, हम तो आगे रोड पे बैठ गए। जो घर के अंदर जो औरतें, जो बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे, ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की मनमानियों के खिलाफ अहले कराची सड़कों पर निकल आए। बिजली बंदिश के खिलाफ शेरशाह पंखा होटल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने दोनों सड़कें बंद कर दी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। भाई ये शजरे ममनुआ है क्या? अनटचेबल्स हैं लोग, जो है वो पागल नहीं हो गए जो इस गर्मी की शिद्दत में भी आके खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। इस मसले को समझने की जरूरत है। अगर 100 में से 10 लोग बिल नहीं दे रहे हैं, 10 लोगों की बिजली काटे ना, कौन रोक रहा है आपको? आप उन 10 लोगों की बिजली चोरी का जो सजा है वो उस PMT में मौजूद बाकी 90 अगर कंज्यूमर्स को देंगे तो ये कहाँ का इंसाफ है? के इलेक्ट्रिक क्या कोई शजरे ममनू है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सवालात उठा दिए। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा कि सुरजानी के अवाम अपना हक लेना जानते हैं कि इलेक्ट्रिक के अफसरान की वजह से कुंडों से बिजली दी जाती है। कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलने देंगे, बिजली चोरों को पकड़ेंगे। पूरे इलाके की बिजली बंद करना कौन सी इंसानियत है? 20 से 100% नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग होगी। बिजली बंद ना करें तो नुकसानात और बढ़ जाएं। वज़ीर तवानाई वैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सूबाई हुकूमतों की मदद से तवानाई सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बिजली चोरी की वजह से सार्फिन को मुश्किलात आई। सूबाई हुकूमतों की मदद से तवानाई सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बिजली के 27 अफराद को बिजली का झटका। 1 माह के लिए फी यूनिट ₹3.49 इजाफे का इम्कान। नेपरा में माहना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर फैसला महफूज। CPPA ने अप्रैल के FCA की मद में दरख्वास्त दायर कर रखी है। मिनोन मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। अपने वज़ीर आला साहब से भी कहा है कि आएँ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा को जो है एक पूरा मनसूबा बनाएं, एक तरक्याफ्ती सूबा बनाएं। असल चीज़ होती है डायलॉग्स, दलील और दलाल। आप आए, अपनी दलील और दलाल से बात की वफाकी वज़ीर से, दोनों वफाकी वज़रा ने आपकी बात सुनी और मसला हल हुआ। स्विच ऑफ ऑन करने की बात आसान होती है, लेकिन गवर्नर साहब के पास भी एक ऐसा बटन है जो सूबाई हुकूमत का एक दफ़ा स्विच ऑफ हो जाए तो कभी ऑन नहीं। अली अमीन गंडापुर से कहा है मसाइल का हल डायलॉग से निकाला जाए। वज़ीर आला ने मेरी बात सुनी और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले बजट के हवाले से हमारे कुछ इश्यूज़ थे जिस पर वज़ीर आज़म से तफ्तीली बात हुई। KP में लोड शेडिंग में कमी कर दी गई है, बाकी सूबों की बेहतर चीज़ें KP में भी लाई जाएँ। के इलेक्ट्रिक के बिल में म्यूनसिपल टैक्स वसूली का तहरीरी फैसला गया। सिंध हाई कोर्ट ने टैक्स वसूली के ठेके पर नजर सानी की मेयर कराची की यकीन दहानी पर दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने हुक्म दिया कि म्यूनसिपल टैक्स के ठेके और तरीक़ाकार का सरेनो जायजा लिया जाए। अदालत की माहना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने की हिदायत। आइंदा माली साल 1500 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे। IMF बेल आउट पैकेज के लिए तजावीज़ पर गौर शुरू। FPR वसूलियों का हदफ 12,900 अरब करने की तजवीज़। मौशी टीम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में आगाह किया। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने, फूड आइटम पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म किए जाने का इम्कान। विदहोल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट ख़त्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।